प्यार दोनों तरफ से हो तो मज़ा देता है, एक तरफ से हो तो सज़ा देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के विधायक विनय बिहारी जी हैं। विनय बिहारी जी, आपने एक फिल्म को प्रमोट किए हैं, प्यार काहे बनाए राम ने। इस फिल्म में क्या कुछ खास है? देखिए, प्यार काहे बनाया राम ने शुद्ध प्यार मोहब्बत से लबरेज फिल्म है। प्यार मोहब्बत के इर्द गिर्द कहानी घूमती है और दो लाइन में कहें तो उसको ऐसे कह सकते हैं कि प्यार दोनों तरफ से हो तो मज़ा देता है, एक तरफ से हो तो सज़ा देता है। मतलब इसी दो लाइन के इर्द गिर्द पूरी कहानी है। अच्छे गाने हैं, अच्छा संगीत है, अच्छे अच्छे डायलॉग हैं और मुझे लगता है कि आजकल जिस तरह से सिनेमा घरों से घरों में आ गई है, मुझे लगता है कि घरों के जो दर्शक हैं, माँ बहनें हैं, जो सामाजिक जीवन जी रहे हैं, घरों में रह कर के पारिवारिक जीवन जी रहे हैं, ऐसे लोगों को मेरी फिल्म ये पसंद आएगी क्योंकि इसमें कोई गंदे गाने नहीं है, कोई गंदे डायलॉग नहीं है और म्यूजिक तो कभी गंदा नहीं होता है। इसलिए मुझे लगता है कि लोगों को फिल्म पसंद आएगी। 5 अगस्त को फिल्म सिनेमाघरों में आ रही है। आपकी इस फिल्म में क्या भूमिका है, आपकी क्या है? मैं एक छोटी सी भूमिका में हूँ। असल में मैं गया था राजगीर क्योंकि इस फिल्म की बहुत ज़्यादा शूटिंग जो है वो राजगीर और राजगीर के आसपास हुई है। तो मैं गया था, तो उसमें एक छोटा सा पिताजी का किरदार था। एक दो सीन होंगे ऐसे नहीं, मैं चला गया तो कर लिया। आप 2014 में मंत्री भी रहे थे, तो अभी तक काफ़ी देर हो गई फिल्म सिटी बिहार में बनने में। तो क्या लगता है कहाँ पर लेट हो रही है? देखिए, 2014 में जब मैं मंत्री था तब मेरी पहल पे शुरू की गई कि बिहार में ये मोइनुल हक स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का स्टेडियम बनाया जाए और बहुत सारे कलाकार जो बिहार के हैं बम्बई में बड़ी बुरी हालत में रहते हैं, वैसे कलाकारों को घर बैठे काम मिले, घर बैठे सिनेमा मिले। इसके लिए बहुत सारे कलाकारों ने मुझे कहा कि आप कला संस्कृति मंत्री हैं तो बिहार में भी स्टूडियो बनवाइए। तो ये दो काम, इंटरनेशनल स्तर का क्रिकेट स्टेडियम और फिल्म स्टूडियो, ये दो काम 2014 में योजनाबद्ध हुआ। मेरे हटने के बाद मेरी तो इच्छा थी कि क्रिकेट स्टेडियम मोइनुल हक स्टेडियम की जगह पे बने, लेकिन वो वहाँ अब राजगीर पर्याप्त बन जगह रही है। अब वो राजगीर चली गई। काहे सब चीज़ नालंदा से, नालंदा में ही हो रही है। फिल्म स्टेडियम बन रहा है नालंदा में, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी सब देखिए, नालंदा ही बन रहा है। क्रिकेट स्टेडियम तो पटना में बनना चाहिए। मुझे लगता है कि मेरी बातों से लगभग लोग, ज़्यादा लोग हमारी बातों से सहमत होंगे कि मोइनुल हक स्टेडियम की जो जगह है वहीं पे भव्य इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनना चाहिए था और सिनेमा का स्टूडियो एक ख़ास टेम्परेचर के हिसाब से चयनित किया जाता है उसका स्थल। मैंने वाल्मीकि नगर को फर्स्ट प्रायोरिटी और हाजीपुर को सेकंड प्रायोरिटी दिया था, लेकिन मेरे हटने के बाद मुझे नहीं मालूम कि किनके सलाह पे हुआ। वैसे माननीय मुख्यमंत्री जी राजगीर की ओर ले गए। अब प्रॉब्लम वहाँ नहीं है, प्रॉब्लम दिया कहीं जले रोशनी होनी चाहिए। प्रॉब्लम इस बात की है कि 2014 की योजना 2022 तक पूर्ण नहीं हुई और बहुत धीमी गति से उसका काम हो रहा है। मैं चाहूँगा कि जल्दी हो। क्या लगता है इतनी धीमी गति से काम हो रही है, तो क्या लगता है ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब बात नहीं है? और जिस तरह से आपने 2014 में इसकी बात की थी यहाँ पटना में बने, लेकिन वो नालंदा में गई। वहाँ बोल रहे हैं टेम्परेचर भी एक फ़िल्म का मायने रखता है। तो वहाँ गर्मी बनाया तो वहाँ फिल्म सक्सेस पर सिटी सक्सेस कर पाएगी फिल्म सिटी? 2 महीने तो वहाँ शूटिंग नहीं कोई कर पाएगा। इंडोर शूटिंग ही करेगा या नाइट शूटिंग करेगा, क्योंकि एक ख़ास टेम्परेचर पे जो चेहरे पे जो लगा रहता है मेकअप वो धुलता है, जिससे पर्दे पर ऑन स्क्रीन आर्टिस्ट का जो फेस है वो ठीक नहीं आता है। ये सब लोग जानते हैं, जो भी सिनेमा कुछ किए हैं, जो सिनेमा को जिए हैं, जिन्होंने सिनेमा को 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल दिया है,
उनको मालूम है कि टेम्परेचर से मेकअप को दुश्मनी है, जैसे पानी को अलकतरा से है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अब बन रही है, जल्दी बन जाए, ताकि बिहार के जो आर्टिस्ट हैं, जो बिहार के जो कलाकार हैं, वो उनको बिहार में ही काम मिल जाए, बिहार में जो फिल्में बने। आज भी आप देख लीजिए, गोरखपुर है, ऐसा कोई महीना नहीं है जब गोरखपुर में 4 या 5 फिल्मों की शूटिंग ना होती। तो हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर ऐसा माहौल कायम हो सकता है योगी जी के राज में, तो क्या नीतीश जी को अपने यहाँ ऐसा काम करने में प्रॉब्लम क्या हो सकता है। लेकिन जो आशातीत सफलता होनी चाहिए, जो आशा के अनुकूल सफलता होनी चाहिए, वो नहीं है। अब किन कारणों से नहीं है, अभी सभी कारणों का तो पता मुझे भी नहीं है। लेकिन वो राजगीर में बन रही है, तो क्या लगता है कला संस्कृति मंत्री उनको सजेशन नहीं दिए थे कि वहाँ का टेम्परेचर ठीक नहीं है, यहाँ बनना चाहिए, आपने जहाँ एक चीज़ बताता हूँ, कितने कला संस्कृति मंत्री कलाकार हैं आज तक विनय बिहारी को छोड़ के बताइए। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से कई वो कलाकार कला संस्कृति मंत्री बना है। तो उनको क्या पता है कि सिनेमा में मेकअप क्या होता है, मेकअप कितना डिग्री सेंटीग्रेड पे घुलने लगता है। तो वो सब बात की चीज़ है। ये सब देख करके अगर कोई बनाता तो मेरी सरकार है, मैं ही कला संस्कृति मंत्री होता, फिर मैं ध्यान देता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मंत्रिमंडल अपने तरीके से होता है। मंत्रिमंडल में जातीय हिसाब किताब भी देखा जाता है, मंत्रिमंडल में क्षेत्रवाद भी देखा जाता है, भाषावाद भी देखा जाता है। बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए मंत्रिमंडल को सजाया जाता है। तो अब ऐसा नहीं है कि कोई कलाकार हो, कोई खिलाड़ी हो तो उसको मंत्रिमंडल मिले। अब श्रेयसी सिंह से बड़ा कौन खिलाड़ी है बिहार में? और विधायक है, उसको बनना चाहिए था। मैं कलाकार हूँ, मुझे बनना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसमें बहुत सारी बातें होती हैं। मेरा उससे मतलब नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि कलाकारों के लिए एकमात्र जगह बम्बई है। आज उत्तर प्रदेश हो गया है, आज नोएडा में फिल्म सिटी बन रही है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जल्दी बने, ताकि बिहार में शूटिंग का माहौल कायम हो और बिहारी कलाकारों को काम करने के लिए बम्बई या बाहर के प्रदेशों में नहीं जाना पड़े। और जिस तरह से भोजपुरी, उसके साथ साथ मगही, मैथिली, अंगिका, बज्जिका, ये सारी भाषाएं गानों के क्षेत्र में, एल्बम के क्षेत्र में अपने गीत संगीत की खुशबू दे रही हैं। मुझे लगता है कि अगर इस तरह का माहौल, इस तरह का स्टूडियो अगर निर्माण होता है, एक अच्छा माहौल बनेगा। और हमारे यहाँ के जो बेरोज़गार कलाकार बैठे हुए हैं, क्योंकि अब तो ड्रामा भी ख़त्म हो गया, कहाँ ड्रामा हो रहा है, ड्रामा पर किसकी नज़र है। तो मतलब एक माहौल बनने से कलाकारों से कोई और काम तो होगा नहीं। एक माहौल बनने से कलाकारों को 2 पैसे आएंगे, उनकी रोटी का इंतज़ाम होगा और कला का संवर्धन होगा। चलिए, ये थे हमारे साथ बीजेपी के विधायक विनय बिहारी। उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में फिल्म सिटी बनाए हैं, तो उन्हें सजेशन जो कला संस्कृति मंत्री दिया गया है, तो वो कला संस्कृति क्षेत्र से थोड़ा बिलोंग करते हैं। उन्हें सजेशन हम जब विनय बिहारी मंत्री थे तो उन्होंने सजेशन दिया था कि वो बिहार में के पटना ज़िला में वो फिल्म सिटी बनाना चाहते थे। कहा कि यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी नॉर्मल रहता है। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने न्यूज़ पोनेशन के साथ। नमस्कार।